क्योंकि ब्रह्म हत्या नष्ट नहीं होती। ब्रह्मा जी की शरण में देवता गए, कहा नाथ रक्षा करिए। कहा कोई ले ले तो बट सकती है। 4 जगह बांटी गई। ब्रह्म हत्या महाराज लेने वाले खड़े हुए, सबसे पहले पृथ्वी ने लिया। जो ऊसर है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग वृक्षों ने लिया, जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या है। तीसरा भाग जल ने लिया, जो फेन होता है वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा भाग बंदनीय माताओं ने ग्रहण किया, जो 4 दिन अशुद्ध काल है, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप बताया। इन 4 दिनों में कोई अस्पृश्यता की बात नहीं है। 4 दिनों में आपके यहाँ यदि ठाकुर जी हैं, आपके यहाँ भगवान हैं, तो ये 4 दिन इन माताओं को भी सुविधा मिले, इनको भी सुख मिले। जो 12 महीना 30 दिन इनसे सेवा लेते रहते हैं, इन्हें भी थोड़ा आराम मिले। और 4 दिन पुरुषों को भी भोजन बनाने आना चाहिए। नहीं समझ रहे? बना लेते हैं नहीं? तो कहा महाराज 4 दिन पुरुषों को भी भोजन बनाने आना चाहिए। यदि भगवान को भोग लगाना है, स्वयं भोग लगाना है, पत्नी को भी खिलाना है, ये विधि होनी चाहिए 4 दिन। तो महाराज ये व्यवस्था बनाई। ये चारों जगह बटी और इंद्र शस्त्रे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे चर्चा है महाराज। महाराज हिरण्याक्ष का वध हो गया था। हिरण्याकश्यपु अपने परिवार को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, अपने समझना बड़ा कठिन है। अपने से चला गया तपस्या के लिए, और तपस्या के लिए गया तो इधर फिर देवता लोग बृहस्पति जी की प्रार्थना किए, गुरु जी आप प्रसन्न हो जाइए, नहीं तो अब गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें भैया? कहा महाराज प्रसन्न हो जाइए, एक काम कर दीजिए। कहा महाराज प्रसन्न हो जाइए, एक काम कर दीजिए हमारा। अब वो तपस्या के लिए गया है, अगर अब जाकर के तपस्या करके अगर शक्ति भी अर्जित कर लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें फिर? अब आप ही सोचो। जहां ये तप कर रहा था वहीं पहुंच गए और तोते का स्वरूप लिया। जहां ये बैठ के तप कर रहे थे वहीं नारायण नारायण करने लगे, वहीं बैठ करके नारायण नारायण करने लगे। धीरे से महाराज कहा ये तो ठीक जगह नहीं है। आए थे यहां हम भजन के लिए, और यहां भी हमारा शत्रु दौड़ाई लेकर के भगे कुछ दूर, फिर आए, फिर नारायण नारायण, फिर नारायण नारायण। तो कहा कि ये तो ठीक नहीं भैया, लौट चलते हैं यहां से। लौट आया कुछ ही समय में, लेकिन अब कैसे लोग पूछें कैसे जल्दी आ गए आप तो तपस्या के लिए गए थे। किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन देवियों की हिम्मत रहती है गृह मंत्रालय की, नहीं देवी। लेकिन एक बात और कह दे शुक्ल जी, भगवान की ऐसी कृपा है, हिरण्याक्ष जितना दुर्दान राक्षस है उसकी पत्नी उतना ही भगवान की भक्त है। ये बड़ा होता ही है। यस्यापति शा नारी को रूपा या तो स्वरूपा पतेश मूर्खा यत्रो भयं तत्र सुतस्य हानि यत्रो त्रयं तत्र दरिद्रता। सारी चीजें बहुत भाग्य हो तब संभव है, नहीं तो एक ना एक तो गड़बड़ गड़बड़ करेंगे ही। इसलिए महाराज हुआ, अब क्या किए, भोजन बना रही थी, आए लौट के। क्या हुआ देवी, क्या कर रही हो? महाराज भोजन बना रहे। किस लिए? दास दासियां। अरे नाथ
पति की सेवा में भाई पत्नी का पति की तपस्या में भाग होता है, तो सेवा भी तो करनी चाहिए। कहा अरे छोड़ो देवी, तपस्या हो ही नहीं पाई। अरे आपके सामने कौन आ गया भाई? क्या कोई नहीं, एक तो तोता या पता नहीं कहां से, और नारायण नारायण करने लगा। पत्नी प्रसन्न हो गई, वाह रे वाह। पत्नी का मतलब समझते हैं? पतनात् त्रायते, जो पतन से बचा ले पति को। सारे पतन से पत्नी ही बचाती है। निवेदन करूं महाराज, कहा कि कैसे, क्या कह दिया? कहा नारायण नारायण कह रहा था। ओहो, आनंदित हो गए। भोजन बनाया, वहां भी नारायण नारायण कहलवा दिया। शयन में गई, पांव दबाने, बताइए महाराज क्या कह रहा था तोता? देवी नाम मत लो उसका, नारायण 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 कह रहा था। महाराज भोजन बनने से लेकर के और शयन तक 108 बार कहलवा ही दिया। और गर्भाधान हुआ, और जो गर्भाधान हुआ ऐसे भगवत चिंतन करते हुए तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ आत्माएं प्रविष्ट होंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज फिर वो चला गया महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या के लिए। इधर इंद्र ने देवी का हरण कर लिया। हरण करके ले जा रहे थे, तब तक नारद जी सामने से दिखाई पड़े कुछ गाते हुए। उनको देख करके रुक गए। कुछ गा रहे, आप भी 2 बार गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहा महाराज? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा महाराज? महाराज चले गए वहां। कहा महाराज ये पहुंच गए